के नामांकन जो पीएचडी टेस्ट होता है और मेधा के आधार पर जो पीएचडी में नामांकन होता है, बहुत बड़ा घोटाला। और इससे बड़ा ज्यादा घोटाला और क्या हो सकता है कि विश्वविद्यालय में राज्य सरकार के आरक्षण नियमावली के विपरीत स्नातकोत्तर का पीएचडी पाठ्यक्रम में नामांकन किए जाने के संबंध में राज्य सरकार खुद कह रही है कई परिवाद पत्र प्राप्त हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। यूं तो पीएचडी करने के लिए लोगों को कई वर्ष पढ़ना पड़ता है, लंबे चौड़े थीसिस लिखने पड़ते हैं, लेकिन बिहार में पैसा लेकर के पीएचडी कराया जाता है, वह भी सबौर यूनिवर्सिटी में। जी हाँ, ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये तमाम बातें आज बिहार विधान परिषद में सामने आई हैं। और बजट सत्र के दौरान बिहार विधान परिषद में नीतीश सरकार को उनके ही एमएलसी ने घेर लिया और सबौर यूनिवर्सिटी में कथित गोरख धंधे को लेकर के एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सदस्यों ने इस मामले को उठाया और तत्कालीन कृषि मंत्री मंगल पांडे से भी इस पर कई किस्म के जवाब तलब सवाल किए। दरअसल आपको बताएं कि बिहार विधान मंडल का बजट सत्र चल रहा है और इस दौरान आज यानी कि सोमवार को जब विधान परिषद की कार्यवाही शुरू हुई तो उस दौरान जदयू एमएलसी संजीव कुमार सिंह ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने सबौर यूनिवर्सिटी में अलग अलग किस्म की अनियमितताएं और विशेष करके पीएचडी में दाखिले से लेकर के डिग्री देने तक में किस प्रकार का कथित गोरख धंधा किया जाता है, इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने इस पर जब कई किस्म के सवाल किए तो इसी पर जदयू के एमएलसी नीरज कुमार ने भी उनका साथ दिया और उन्होंने भी उनकी बातों में हाँ मिलाते हुए बताया कि जी हाँ, सबौर यूनिवर्सिटी को लेकर के कई किस्म की शिकायतें आई हैं और विशेष करके वहां से जो पीएचडी में दाखिले और डिग्री देने की बातें आती हैं उसमें इस गोरख धंधे को लेकर के कई शिकायतें इन लोगों के पास आते रही हैं। और यहां तक कहा गया कि तत्कालीन कृषि मंत्री मंगल पांडे, जो मौजूदा समय में उनका 2 दिन पहले ही प्रभार बदला गया है, मंगल पांडे के कार्यकाल के दौरान उनके कृषि मंत्री रहने के दौरान सबौर यूनिवर्सिटी में जिन लोगों को विशेष पद दिया गया उनके ऊपर कई किस्म के गंभीर आरोप थे। तो इन तमाम चीजों को लेकर के नीतीश सरकार मंगल पांडे को घेरते हुए उनके ही एमएलसी ने, चाहे वह नीरज कुमार रहे चाहे वह संजीव कुमार सिंह रहे, इन सब ने कई किस्म के गंभीर आरोप लगाए और सबौर यूनिवर्सिटी जो कि भागलपुर में स्थित है और बिहार ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विश्वविद्यालयों में एक उसका काफी बेहतरीन मानक माना जाता है, उसी सबौर यूनिवर्सिटी में हो रहे इस कथित गोरख धंधे को लेकर के आज विधान परिषद में यह गंभीर सवाल जदयू के एमएलसी के द्वारा उठाया गया। तो इन तमाम चीजों के बीच जो सभापति थे अवधेश सिंह, उन्होंने इस मुद्दे पर काफी गंभीरता दिखाई और उन्होंने सदस्यों को एक अहम आश्वासन देते हुए कहा है कि आप जो बातें कर रहे हैं कि सबौर यूनिवर्सिटी में गोरख धंधा होता है, वहां पीएचडी के दाखिले से लेकर के और तमाम किस्म की जो अलग अलग किस्म की अनियमितताएं होती हैं, और इसे लेकर के बिहार विधान परिषद की समिति इस पूरे मामले में एक अपनी जांच कमेटी का गठन होगा, वह इसकी जांच करके और इस मामले में आगे की कार्यवाही की जाएगी। तो इस पूरे मामले के दौरान बिहार विधान परिषद में अलग अलग सदस्यों ने क्या कहा और उस पर फिर अवधेश सिंह ने किस प्रकार से तमाम चीजों को बताया है, हम आपको उस वीडियो के साथ छोड़े जाते हैं। जो जवाब है वह बिल्कुल सर गोल मटोल, बहुत बड़ा घोटाला है वहां सर नियुक्ति में नामांकन, वहां पीएचडी के नामांकन जो पीएचडी टेस्ट होता है और मेधा के आधार पर जो पीएचडी में नामांकन होता है, बहुत बड़ा घोटाला। और इससे बड़ा ज्यादा घोटाला और क्या हो सकता है कि जो सामान्य ईडब्ल्यूएस कोटि के आरक्षित सीट है उस सीट पर सफल अभ्यर्थी को न नामांकित करके ईबीसी कोटे के व्यक्ति को नामांकित करा। और उसमें दूसरी घटना यह भी है सर कि प्रदेश से बाहर के व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ नहीं भी, वह भी दिया गया। इस ढंग के बड़े मामले पिछले शीतकालीन सत्र में ये तारांकित प्रश्न के रूप में आया था और मंत्री तत्कालीन कृषि मंत्री बैठे हुए हैं सदन में, इन्होंने सदन को आश्वस्त किया था कि हम 1 महीने के अंदर इसकी जांच करा लेंगे। उत्तर में आया है कि जांच की प्रक्रिया चल रही है, यह कब तक चलेगी पता नहीं। और इस क्रम में महोदय यह भी जानने की जरूरत है कि वहां के कुलपति जिस ढंग से प्रशासनिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर मनमाने ढंग से वह काम कर रहे हैं, उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति जिसका हाईकोर्ट क्रिमिनल मिसलेनियस 15/833 के द्वारा वह दोष सिद्ध उस पर हो चुका,
क्रिमिनल केस, और कोर्ट ने उसको दोष सिद्ध करके उस पर डायरेक्शन दिया। वैसे व्यक्ति को ये निदेशक सह वहां प्रभारी बनाया और उनके माध्यम से जितने गलत काम हो रहे हैं उस किसी महाविद्यालय सब यूनिवर्सिटी में वो किए जा रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह इतना ही होगा महोदय कि ये प्रक्रिया सरकार और विभाग के स्तर से जांच की प्रक्रिया कब तक होगी और चलेगी मुझे नहीं मालूम। कई ऐसे प्रश्न आते हैं, सरकार स्वीकार करती है और वह जांच रिपोर्ट कभी सदन में पेश नहीं। इसलिए मेरा प्रबद्ध प्रार्थना हो, सभापति महोदय आसन से हम कर रहे हैं कि ये बड़ा मामला है, आप सदन की एक जांच कमेटी को निश्चित, मेरा विशेष आग्रह। आपके पास इसका कुछ प्रमाण वगैरह है? जी 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 बिल्कुल है। प्रमाण के साथ सभा हमने माननीय कुलाधिपति महोदय को भी। अच्छा। और हम तो कह रहे हैं कि तत्कालीन कृषि मंत्री जी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी स्वीकार किया था पिछले दिनों कि वहां पर गड़बड़ियां हो रही हैं, हम इसकी जांच करें और जांच नहीं हो रही। हाँ माननीय नीरज बाबू, माननीय सभापति महोदय, प्रश्न के खंड ख में सरकार खुद कह रही है कि यह स्वीकारात्मक है। विश्वविद्यालय में राज्य सरकार के आरक्षण नियमावली के विपरीत स्नातकोत्तर का पीएचडी पाठ्यक्रम में नामांकन किए जाने के संबंध में राज्य सरकार खुद कह रही है कई परिवाद पत्र प्राप्त हुए हैं। परिवाद पत्र की जांच हेतु विभाग स्तर पर गठन समिति का गठन किया गया है। हम माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि आपने समिति का गठन कर दिया, कब गठन किया? जांच कार्य प्रक्रियाधीन है, तो जांच कार्य जब प्रक्रियाधीन है उसके बाद लिख रहे हैं कि जांच प्रतिवेदन होने पर कार्रवाई की जाएगी। इसका कोई समय सीमा तय है? क्योंकि आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि परिवाद पत्र मेरे यहाँ आया है, बहुतेरे परिवाद पत्र आए। गुलाम गौस, हाँ गुलाम गौस जी। प्रश्नकर्ता के विदित होता है कि यहाँ आरक्षण के नियमों का उल्लंघन हुआ। नंबर एक के आरक्षण के नियमों का उल्लंघन हुआ। दूसरी बात ये कि आरक्षण का जो लाभ उठाना है वो इसी राज्य के लोग उठाएंगे, दूसरे राज्य के लोग आरक्षण का लाभ यहाँ नहीं उठा सकते। यहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए। ये बहुत गंभीर मामला है और ये ऑफेंसिव ये है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा तो आग्रह होगा आपसे, एक सदन की कमेटी बनाइए, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के, और इसकी जांच करें। ये बहुत गंभीर मामला है। सरकार आरक्षण के प्रति इतनी संवेदनशील है, आरक्षण का ये बढ़ोतरी किया क्या, दूसरी तरफ क्या है जो आरक्षण पहले से है उसका उल्लंघन हो रहा है। चलिए महेंद्र नहीं आ गई। इसके पहले माननीय मंत्री जी बोले थे कि जांच करा रहे हैं। आज फिर ये 4 महीना 5 महीना बीत जाने के बाद ये प्रक्रियाधीन है, तो हजूर इसके बाद में फिर चुनाव में जाना है। क्या जाने मंत्री बनेंगे कि नहीं, कहेंगे कि दूसरा आएगा तो कहेगा कि अगला सरकार जाने। हजूर इतना बड़ा घपला हुआ है, पेमेंट के आधार पर वहां एडमिशन हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने जो नियम बनाया है आरक्षण का, उसका धजी उड़ रहा है। महोदय, हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि इनका जांच कब तक चलेगा? आप नहीं, हमको ये बताइए कि ऐसा प्रावधान है कि बिहार के कोई भी नौकरी मिलेगी तो बाहरी लोगों को उसमें नहीं दिया जाएगा आरक्षण। आरक्षण दिया गया है क्या? आरक्षण दिया गया है लाभ में, एडमिशन में बाहर के लोगों को किया गया। इसकी जांच हजूर सदन का कमेटी बनाया जाए और टाइम बाउंड कर दिया जाए, जांच चलावे, टाइम बाउंड कर दिया जाए। एक छोटा विषय नहीं है, बहुत गंभीर विषय है कि गाइडलाइन का पूरा धज्जी उड़ा दिया गया एक विषय के द्वारा। जब सरकार स्पष्ट यहाँ पे नीति है कि आरक्षण का लाभ राज्य के लोगों को होगा, और समझिए कि मन कितना ये है कि अपने मन अनुसार विश्वविद्यालय में निर्णय ले रहे हैं, बाहर के लोगों को आरक्षण दे रहे हैं। बताइए, तो इस तरह की अगर बात है जी तो ये बनाया जाए।
विधान परिषद की एक माननीय सदस्यों की समिति बनाकर इसका जांच तुरंत कर लिया जाए, जल्दी से इसका रिपोर्ट।